तुम गाना गा चुके होते। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है क्योंकि काम करने वाला खुद काम कर रहा है। तुमसे गाना गवाया जा चुका होता। ये पैसिव वॉइस का जुमला है क्योंकि इसमें काम लिया जा रहा है। वो मैच जीत सकते थे। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। उन्हें मैच जितवाया जा सकता था। ये पैसिव वॉइस का जुमला है। आज हम वुड हैव के पैसिव बनाना सीखेंगे। ऐसे जुमले में पॉजिटिव के लिए जुमले में पहले सब्जेक्ट फिर वुड हैव आता है। उसके साथ कुड हैव भी आ सकता है, या वुड हैव या कुड हैव दोनों में से एक आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस के लिए जुमले में पहले सब्जेक्ट फिर वुड हैव या कुड हैव आएगा। उसके साथ पैसिव की वजह से बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे he would have built a house. A house would have been built by him. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। वेलकम टू 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 22 को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम वुड हैव या कुड हैव के पैसिव बनाना सीखेंगे। वुड हैव और कुड हैव के एक्टिव वॉइस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं और फिर उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, यह हम आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी, लिहाजा वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मालूम है। जैसे तुम गाना गा चुके होते, ये एक्टिव वॉइस है, जबकि तुमसे गाना गवाया जा चुका होता, ये पैसिव वॉइस है। जैसे वो मैच जीत सकते थे, ये एक्टिव वॉइस है, जबकि उन्हें मैच जितवाया जा सकता था, ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के लिए हम जुमले में पहले सब्जेक्ट फिर वुड हैव या कुड हैव दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जबकि इसी जुमले का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम जुमले में पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वुड हैव या कुड हैव के साथ हम पैसिव वॉइस की वजह से बीन का इजाफा करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे he would have built a house, वो एक घर बना चुका होता। A house would have been built by him, एक घर उसके जरिए बनवाया जा चुका होता। इस जुमले के अंदर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, बाय फार्मूले का लगाया है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है। लेकिन ऊपर वाले जुमले में एक्टिव वॉइस था, लिहाजा वुड हैव आया है, और नीचे वाले जुमले में पैसिव वॉइस था, लिहाजा वुड हैव बीन आया है। ऐसे जुमलों का नेगेटिव बनाने के लिए अब जुमले में पहले सब्जेक्ट फिर वुड नॉट हैव या कुड नॉट हैव लगाएंगे। रिमेंबर कि जो एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है वुड हैव और कुड हैव, उसके दरमियान में नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल इसी तरह से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैसिव वॉइस के लिए भी पहले सब्जेक्ट लगाकर फिर उसके बाद वुड हैव या कुड हैव के दरमियान में नॉट लगाएंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस का बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे he would not have built a house. A house would not have been built by him. इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फार्मूले का बाय लगाया है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है। लेकिन ऊपर वाले जुमले में वुड नॉट हैव था, नीचे वाले जुमले के अंदर हमने वुड नॉट हैव बीन लगा दिया है क्योंकि पैसिव वॉइस है। ऐसे जुमले का इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम शुरू में वुड और कुड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में शुरू में वुड और कुड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, फिर बीन आएगा, बकाया हेल्पिंग वर्ब यानी पैसिव वाला हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वुड ही हैव बिल्ट अ हाउस, पैसिव वॉइस बनेगा वुड अ हाउस हैव बीन बिल्ट बाय हिम। फिर हमने वही किया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फार्मूले का बाय लगाया और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है। लेकिन चूंकि ये जुमला इंट्रोगेटिव था, लिहाजा हमने शुरू के अंदर वुड रखा है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है, घर बैठ के इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। जुमले बनाइए, एक्टिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस बनाइए, नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, पॉजिटिव जुमले बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि जुमले आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप कहीं भी
टेस्ट के लिए अपीयर हो गए, जॉब के लिए अपीयर हो गए, CCE CSS या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर हो गए या PCS के लिए अपीयर हो गए, तो ये ग्रामर का लास्ट में पोर्शन आपको जरूर परेशान करेगा। लिहाजा ग्रामर फ्री में और घर बैठे सीख लीजिए। 10 मिनट हमारे चैनल पर दीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाले दिनों में कोई मसला ना हो। अगर आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आप सेंटर में नहीं जा सकते, तो भी आप घर बैठ के हमारे चैनल से फ्री में इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें। आज की एक्सरसाइज ये है, शी कुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट, वुड दे हैव प्लेड क्रिकेट, आई वुड हैव ईटेन फूड, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, ही कुड हैव जॉइन्ड द पार्टी। इन जुमलों के पैसिव वॉइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।